दुनिया के किसी कोने में कोई पेरेंट अपने बच्चे को भूखा सुला रहे होंगे क्योंकि उनके पास उनको देने के लिए फूड नहीं है। तो कितने ब्लेस्ड हैं हम कि हम आज उस सिचुएशन में नहीं हैं। हम किसी की भी जगह हो सकते थे दुनिया में। एनएलपी की हेल्प से एक नॉर्मल लोअर क्लास, मिडिल क्लास से फिर मिडिल क्लास से फिर रिच क्लास बन सकता है। उनका माइंडसेट क्या होता है, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे बड़ा विजन रख पाते हैं। अगर आप वो सारी चीज़ें अडॉप्ट करेंगे तो आप मिडिल क्लास से रिच क्लास पे चले जाएंगे। आज का जो चल रहा है जनरेशन का ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं फ्रेंड विद बेनिफिट्स वाली, आप इन सब चीज़ों से अवेयर है सर? तो ट्रू लव जो होता है वो अनकंडीशनल होता है। ट्रू लव में हमेशा देने की फीलिंग होती है। मुझे क्या मिल रहा है या सामने वाला ऐसा करेगा या नहीं करेगा, इसकी फीलिंग नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी कास्ट में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको और भी अच्छा करने के लिए मैं लाती रहती हूँ हमारे पॉडकास्ट शोज, जिससे आपको एंटरटेनमेंट और एजुकेशन दोनों ही मिलती हैं। तो आज हमारे साथ हैं वेद जी, एनएलपी एक्सपर्ट, जिन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में कई लोगों की लाइफ को बहुत अच्छा बनाया है और ये आज आपकी लाइफ को भी अच्छा बनाने वाले हैं, कुछ एक्सपर्ट से बड़ी चीजें बताकर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वेद सर, आप हमारे शो पे आए। आई एम ग्लैड। और मुझे पता है कि आज आप हमारे ऑडियंस को बहुत सारी यूनिक चीज़ें, बहुत सारी लाइफ चेंजिंग वाली चीज़ें बताने वाले हैं। तो मैं आज स्वागत करती हूँ आपका हमारे शो पे। थैंक यू सो मच दिव्या जी, और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे इंटरेक्ट करके। एंड डेफिनेटली आज बहुत वैल्यूएबल पॉडकास्ट करेंगे हम। यस सर, श्योर सर। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ, क्योंकि जो एजुकेटेड लोग हैं या यूं कह लूँ जो शहरों में बसे लोग हैं, उनको पता है कि एनएलपी क्या है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा गांव की साइड पे जाएं या विलेजेस में जाएं, लोगों को आज भी नहीं पता, इवन तो उन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना होगा कि एनएलपी नाम की कोई चीज़ होती है। तो आप पहले थोड़ा सा ब्रीफ करिए कि एनएलपी है क्या और एनएलपी कहाँ से इन्वेंटेड है और इंडिया में किस तरीके से सेलिब्रेट हो रहा है। देखिए क्या होता है ना, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एनएलपी हमेशा से है इस दुनिया में। सिर्फ इसका नाम एनएलपी नहीं था। एनएलपी का मतलब क्या है कि अगर हम इसे बिल्कुल कॉमन शब्दों में समझें तो वो ये है कि हम अपने माइंड को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। यानी हम अपनी ज़िंदगी में जो भी रिजल्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट करने के लिए हम अपने मन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हमारी आज ज़िंदगी में कोई चैलेंज है, कोई इशू है, तो हम उसको अपने लाइफ से कैसे बाहर निकाल सकते हैं, अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए जो साइंस काम करता है उसे कहते हैं साइंस ऑफ माइंड। और एनएलपी को मैं ये कह सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे नज़रिए से ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, फास्ट है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। राइट, तो ये वो साइंस है। तो ये हमेशा से था। जैसे मैं आपको गाँव की बात आपने कही, तो मैं आपको कहता हूँ कि हर घर में हमने सुना हुआ है या पेरेंट्स हमें कहते थे कि बेटा सुबह उठना है तो एक काम करो, पिलो को बोल के सो जाओ। बिल्कुल, कि 5 बजे जगा देना या 6 बजे जगा देना। अब ये चीज़ कैसे काम करती है? ये बेसिकली जब आप पिलो को कहते हैं तो पिलो तो आपको जगाता नहीं है। बेसिकली उस समय आप अपने मन को कह रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस को कह रहे हैं, और वो ही आपको जगा देता है क्योंकि उसके पास टाइम की भी अवेयरनेस है। राइट, तो ये हमेशा से है दुनिया में। एक्चुअली ये डेवलप होना शुरू हुआ था 1970s में। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में दो ऐसे पर्सन, यानी कि जिनको हम कह सकते हैं रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर, जो जीनियस है अपने किस्म के, आज भी अलाइव हैं। अच्छी बात यह है कि अभी भी हम उनको सुन सकते हैं, इंटरनेट पे देख सकते हैं। तो रिचर्ड बैंडलर वहाँ पे स्टूडेंट थे और जॉन ग्रिंडर वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर थे लिंग्विस्ट के, और इन लोगों ने मिल के साइंस को डेवलप किया। तो 1970s के स्टार्टिंग से ये डेवलप होना शुरू हुआ और 76 में इसका नाम जो है वो पड़ गया NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो न्यूरो का मतलब होता है माइंड, क्योंकि ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस या एल्गोरिथम, जिससे आप किसी रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो NLP वो साइंस है जो हमें बताता है कि हम अपने माइंड को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज से। तो लैंग्वेज दो तरह की है, शब्दों से होने वाला कम्युनिकेशन, और बॉडी लैंग्वेज से या इशारों से होने वाला कम्युनिकेशन। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हम खुद के माइंड को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, और सिर्फ खुद के नहीं, सामने वाले के माइंड को भी कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये जो साइंस है ये NLP है। तो ये साइंस हमें यूनिवर्स से जोड़ती है। साइंस हमेशा यूनिवर्स से कनेक्ट करने का ही रहता है। कोई कितना भी कह ले साइंस अलग है या यूनिवर्स, दोनों सेम ही होती है। तो जो लोग अपनी लाइफ के गोल्स नहीं पाते या उन बचपन से उनके ड्रीम्स जो होते हैं उनको अचीव नहीं कर पाते, और जो अचीवर्स होते हैं,
हैं, जो अचीवर्स होते हैं एनएलपी उन्हें कैसे देखता है या उन्हें कैसे हेल्प करता है, और जो लूजर्स होते हैं, लूजर्स वैसे लूजर्स नहीं, उनकी खुद की दिमागी तौर पे वो लूजर्स होते हैं, तो उनको एनएलपी किस तरीके से हेल्प करता है और जो अचीवर्स होते हैं उनको किस तरीके से हेल्प करता है? देखिए क्या होता है ना कि अगर हम एनएलपी के अकॉर्डिंग देखें तो एनएलपी क्या कहता है कि सक्सेस लीव्स क्लूज, यानी कि सफलता जो है ना वो अपने पीछे निशान छोड़ती है, पद चिन्ह छोड़ती है, फुट स्टेप्स छोड़ती है। तो किसी भी इंसान ने जो रिजल्ट अपनी जिंदगी में क्रिएट किया है उस रिजल्ट के पीछे डेफिनेटली किसी न किसी स्ट्रैटेजी ने काम किया है, कोई ना कोई स्टेप बाय स्टेप आपने प्रोसीजर फॉलो किया है, चाहे वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में काम करने का हो या आपने इंटरनली अपने आप से क्या बातें की, कैसे अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन किया, कैसे अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन की और उसकी वजह से आप रिजल्ट तक पहुंचे। तो एनएलपी कहता है कि अगर हम इस सक्सेस के पैटर्न को, इसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें, इसको लर्न कर लें और उन लोगों को सिखा दें जो अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें सफलता इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि वो उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे। तो अगर वो उस प्रोसेस को फॉलो करने लगे तो ये एवरेज रहने वाले लोग या जो अभी तक अनसक्सेसफुल थे ये भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अगर सक्सेसफुल लोग इसे सीख लें तो वो और ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं क्योंकि वो अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, अपनी पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं। तो एनएलपी किस तरीके से हेल्प करता है सक्सेस को हासिल करने में या अचीवमेंट पाने में, या यूं कह लो कि अपने माइंड को स्थिर रखने में या मेंटल पीस पाने में? जब तक हमारी मेंटल पीस अच्छी नहीं होगी तब तक हम अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव नहीं कर सकते, चाहे हम कितना भी कुछ भी कर लें। तो इसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको किस तरीके से अच्छा रखता है आपका एनएलपी सर? मेरा ही एनएलपी नहीं है, सभी का है। बिल्कुल, लेकिन जो इंट्रोड्यूस करता है उसका ही बन जाता है, फिर अभी मेरा बन जाएगा थोड़ी देर में। बिल्कुल, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है ना, आपने असल में एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, सफलता के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, Yes, और yes. आपने फिर कनेक्ट किया दोनों को कि पीस ऑफ माइंड नहीं है तो सफलता भी नहीं मिलती। बिल्कुल। तो पहले पीस ऑफ माइंड को समझ लेते हैं, फिर सफलता की बात कर लेंगे अलग से। तो पहले पीस ऑफ माइंड को समझते हैं। आज लोगों के पास पीस ऑफ माइंड नहीं है, पीसेज ऑफ माइंड है। या दिमाग बहुत सारे टुकड़ों में टूटा हुआ है और हम उसमें परेशान हैं। तो होता क्या है कि हम अगर बात करते हैं कि कैसे हम अपने पीस ऑफ माइंड को मेंटेन कर सकते हैं, तो हमें समझना होगा कि बहुत सारी ऐसी उलझनें हैं जिनके हम लेके अपनी जिंदगी में चल रहे हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। ये कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग का नतीजा है, हमने ज्यादा सोच लिया है। कोई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हमें लगता है कि फ्यूचर में आ गई तो वो आएंगे भी या नहीं आएंगे हमें पता नहीं है, लेकिन हम उन्हें सोचे जा रहे हैं। या पास्ट की कुछ ऐसी चीजें हैं, पास्ट की कुछ पेनफुल मेमोरीज हैं या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो होके बीत चुके हैं। किसी इंसान ने मुझे कोई पिंचिंग बात आज से शायद 10 साल पहले कही थी, लेकिन आज भी वो मुझे ऐसे याद है मानो कि उसने अभी मुझे ये बात कही है, अभी भी दर्द हो रहा है, अभी भी वो तकलीफ हो रही है। तो इसका मतलब हम अपने माइंड से उस बर्डन को फ्री नहीं कर पा रहे हैं। तो एनएलपी हमें ये सिखाती है कि हम अपने मन के अंदर की दुनिया पे कैसे काम कर सकते हैं, हम कैसे उन मेमोरीज को, उन थॉट्स को हम पावरलेस कर सकते हैं, राइट? यानी कि उनकी पावर को रिड्यूस कर सकते हैं, अब हमें उनका उतना असर ना हो, राइट? तो हम अपने माइंड की पीस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और पीस ऑफ माइंड क्यों नहीं होता कई बार? क्योंकि हमारे बहुत सारे जो कहते हैं ना अनआंसर्ड क्वेश्चंस होते हैं अपने अंदर। हाँ, वो नहीं मिल पाते हमें। हाँ, उनका हमें जवाब नहीं मिल रहा होता, हम उनसे फाइट कर रहे होते हैं, उलझे हुए रहते हैं। इसी वजह से अभी राइट इस मोमेंट में शायद जिंदगी में कोई इशू नहीं है, भाई सांस चल रही है, आंखों से दिख रहा है, कानों से सुन रहे हैं, ब्रीदिंग बिल्कुल, स्किन से फील कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बहुत सारे लोगों के पास तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे जब मैं और आप बात कर रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली है ना, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल, मेरा भी मतलब सॉरी आपका थोड़ा सा मैंने काटने की कोशिश की। ये चीज मैं भी आज ऑडियंस को भी बोलने वाली थी और बोलना भी चाहती हूँ, इवन मैं आपके सामने ही अपनी फीलिंग रखना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं उठती बैठती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, उनकी लाइफ में इतनी चीजें हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, फिर भी वो रोते हैं, कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है। अरे भाई, इससे ज्यादा क्या है? आपके पास बॉडी है, आप बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं आपके, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता लाइफ में। एनएलपी आपको जो चीज सिखाएगी वो सिखाएगी, लेकिन अभी पहले आपको अपनी बॉडी के लिए थैंकफुल होना है गॉड से कि एटलीस्ट भगवान जी आपने हमें इतना सक्षम रखा कि शरीर के सारे अंग हमारे अच्छे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है एक तरीके से हम कह सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास ये नहीं होती। हाँ, राइट। और मैं कई बार इस चीज को कहता हूँ कि जिस समय मैं और आप बात कर रहे हैं और हमारा पेट भरा हुआ है, हाँ, राइट, शायद अभी हमने थोड़ी देर पहले चाय पी होगी, इस पर्टिकुलर टाइम पे कहीं पे दुनिया के किसी कोने में कोई पेरेंट अपने बच्चे को भूखा सुला रहे होंगे
क्योंकि उनके पास उनको देने के लिए फूड नहीं है। तो कितने ब्लेस्ड हैं हम कि हम आज उस सिचुएशन में नहीं है। हम किसी की भी जगह हो सकते थे दुनिया में, राइट? तो एनएलपी हमें क्या करता है, हमें सिखाता है कि हम दुनिया को नए नजरिए से देखना शुरू करें। हम अपने मन के अंदर की जो उलझने हैं उनको सुलझाना शुरू करें। हम कई चीजों को टैग कर सकें कि ये जो कंसर्न है जिसके लिए मैं वरीड हूँ, ये शायद वैलिड ही नहीं है, इसके लिए परेशान होने का कोई मतलब ही नहीं है, राइट? कोई बहुत परेशान है, अरे आगे ऐसा होगा तो क्या होगा, हो सकता है कि यार तब तक आप ही ना रहो, हो सकता है तब तक वो इंसान ना रहे, बिल्कुल जिसके लिए आप परेशान हो, तब तक क्या सिचुएशन होगी, यू डू नॉट नो। हमें ये चीजें पता नहीं है, लाइफ के स्टेजेस पता नहीं है कि हम किस स्टेज पे जाके इस दुनिया को छोड़ सकते हैं, लेकिन हम फिर भी फ्यूचर प्लान्स करते हैं, टेंशन में आते हैं, टेंस्ड होते हैं। और सबसे बड़ा आज का जो टेंशन का मैं कहूँ मुख्य कारण रहा है, वो आज के टाइम में क्लास और रिचनेस बन चुकी है। हर किसी को मेंटेन करनी है अपनी क्लास। एक मिडिल क्लास अब मिडिल क्लास नहीं रहना चाहता, वो लोन लेकर रिच क्लास बनना चाहता है, यू नो। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि किस प्रकार एक मिडिल क्लास रिच क्लास बन सकता है? बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि लोग ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, ज्यादा फाइनेंसेस कमाना चाहते हैं, और ये पॉसिबल है। तो इसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि विशफुल थिंकिंग से कुछ नहीं होने वाला। हाँ। सिर्फ हम जिसे कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, राइट? एक्चुअली अगर सच में आपको फाइनेंसेस अर्न करने हैं तो आपको उसके लिए एक गोल बनाना पड़ेगा। उस फाइनेंस का गोल बनाना पड़ेगा कि आपको क्या अचीव करना है, कितना अचीव करना है, आपको क्यों वो गोल चाहिए। आपके माइंड को वो रीजंस क्लियर होने चाहिए, तब आपका माइंड आपको वो पोटेंशियल देगा, अदरवाइज देगा ही नहीं। अगर मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ से बाहर निकलते हैं 100 किलोमीटर चलते हैं, पैदल चलना है, मुझे पता ही नहीं कहाँ जाना है। हाँ, तो आप नहीं जाएंगे। आप कहेंगे क्यों जाऊँ, पागल हूँ क्या कि 100 किलोमीटर जाऊँ, जबकि वो 100 किलोमीटर चलने की ताकत आपके अंदर है। राइट? लेकिन जब मुझे पता हो मुझे कुछ मिलने वाला है 100 किलोमीटर चल के, तभी तो जाऊंगी ना मैं। इसीलिए लोग वैष्णो में देवी चले जाते हैं, उतना पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, कितनी मंदिरों की हजारों सीढ़ियां लोग पैदल चढ़ जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें क्या होता है, दर्शन मिलते हैं, हाँ वहां जाएंगे दर्शन मिलेगा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मेरी मुराद पूरी हो जाएगी, और लोग करने को तैयार हो जाते हैं। और ऐसे उन्हें कहो तो उनसे चला नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो हमें जो चाहिए वो क्यों चाहिए, एक ये सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं why you are doing what you are doing gives real motivation। आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ये आपको रियल मोटिवेशन देता है। तो आपको समझना पड़ेगा। फिर सिर्फ गोल बनाने से नहीं होगा। अगर रिच बनना चाहते हैं और आप एक गोल बनाना चाहते हैं, कि सपोज करो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि कोई इंसान कहता है कि मुझे अगले 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो उसका एक गोल है। तो सिर्फ ये गोल बनाने से 1 करोड़ रुपए नहीं आ जाएंगे, सिर्फ आंखें बंद करके विजुलाइज करने से 1 करोड़ रुपए नहीं आ जाएंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो 1 करोड़ रुपए क्रिएट करने के लिए मुझे एक्चुअली किस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। मेरे पास वो व्हीकल क्या है। अगर मैं एक जॉब में हूँ जहाँ पे मुझे 50,000 मिलते हैं, तो मैं 1 करोड़ नहीं कमा सकता उस जॉब से, तो रियलिस्टिक नहीं है। तो मुझे कुछ बिजनेस के बारे में सोचना पड़ेगा, मुझे कुछ और ऐसा करने के बारे में सोचना पड़ेगा जो स्ट्रेटजी होगी उस गोल तक पहुंचाने के लिए। तो रिच बनना पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ बैठ के आप विजुअलाइजेशन या बहुत सारे वीडियोस देखते रहेंगे जिसमें आप लाइफस्टाइल देख रहे हैं बिलियनियर्स के, मिलेनियर्स से, उससे आपके माइंड में वो इमेजेस जा रही हैं। लेकिन उस इमेजेस के बाद आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, आपको एक्शन प्लान चाहिए। तो आपको गोल चाहिए, फिर आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, फिर आपको एक्शन चाहिए। तीनों तो जब तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तब आप अपने गोल तक पहुंचेंगे, फिर आप वो वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। अब एनएलपी इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो हेल्प करता है वो ये करता है, आपको गोल्स कैसे बनाने हैं उसमें आपको हेल्प करता है कि आपको अपना गोल कैसे सेट करना चाहिए, कि आपका सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट कर ले। फिर स्ट्रैटेजी में आपको टेक्निक्स बताता है कि कैसे आप स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे कि आपकी एनर्जी अलाइन हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि आपका माइंड आपके अगेंस्ट ही काम करने लगे। कई बार ऐसा होता है ना, हम किसी काम को शुरू करते हैं, कुछ समय बाद हमारा माइंड ड्रॉप कर देता है उस आइडिया को, बिल्कुल कंफ्यूज होकर हम छोड़ देते हैं। चीजें चेंज करते रहते हैं लाइफ में। बचपन से भी कभी डॉक्टर बनना होता था, कभी इंजीनियर, फिर कभी टीचर, कभी सिचुएशन के हिसाब से कोई जॉब करने लग जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो क्या है, हमें क्लैरिटी चाहिए कि वो स्ट्रेटेजी कैसे आएगी। फिर अगर हम एक्शन ले रहे हैं और मैं वो एक्शन जो लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरे अंदर कोई कमी है। फिर आती है एक्शन प्लान की बात। तो एक्शन क्या है, अगर मुझे किसी एक्शन को लेने की जरूरत है लेकिन मैं उस एक्शन को लेने में कैपेबल नहीं हूँ, तो एनएलपी हमें हेल्प करती है कि उस कैपेबिलिटी को मैं अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकता हूँ।
उस कैपेबिलिटी को कैसे अडॉप्ट कर सकता हूँ, और फिर उसके बाद वो रिजल्ट क्रिएट हो। ओके, मतलब एनएलपी की हेल्प से एक नॉर्मल लोअर क्लास, मिडिल क्लास से फिर मिडिल क्लास से फिर रिच क्लास बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता क्योंकि उसके माइंड का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो एक प्लानिंग, क्या कहते हैं, प्रॉपर प्लॉटिंग, और आप माइंडसेट के साथ चीजें चलने लगेंगी, डेफिनेटली, है ना। और इसमें आपको एनएलपी हेल्प करती है कुछ ऐसे बिलीव्स को अडॉप्ट करने में जिससे आप ज्यादा जल्दी और ज्यादा बड़ी सक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कई बार ये मत कहता हूँ मैं कि अगर एक इंसान ये यकीन करता है कि मैं कितनी भी मेहनत करूं मुझे तो रिजल्ट्स नहीं मिलते, इसके कंपैरिजन में कोई ये बिलीव करता है कि मैं जितने एफर्ट्स करता हूं मुझे उतने रिजल्ट्स मिलते हैं, बिल्कुल, और कोई ये बिलीव करता है कि मैं जितने एफर्ट्स करता हूं भगवान या ऊपर वाला या यूनिवर्स मुझे उससे कई गुना ज्यादा दे देता है। तो आपके हर केस में आपका बिलीफ ही सच साबित होने वाला है। अगर आप ये बिलीव करते हैं कि मैं कितने भी एफर्ट करूं मुझे रिजल्ट नहीं मिलते, तो आप कितने भी एफर्ट करें आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हाँ। क्योंकि ये साइंस ऑफ माइंड बताता है कि आपका बिलीफ जो है वही मैनिफेस्ट हो जाता है अल्टीमेटली, यानी कि वही रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप अपने बिलीफ को स्विच करना शुरू करिए। आप ये देखिए कि स्मार्ट लोग, सक्सेसफुल लोग कैसे काम करते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे बड़ा विजन रख पाते हैं। अगर आप वो सारी चीजें अडॉप्ट करेंगे तो आप मिडिल क्लास से रिच क्लास पे चले क्योंकि सबसे बड़ा जो डिफरेंस है उसमें वो सोच का है, वो सोचने के तरीके का है, वो उस बिलीफ सिस्टम का है। बिल्कुल। मेरे को याद नहीं आ रहे वो शख्स बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि जब एक मिडिल क्लास के पास पैसा आता है तो वो सोचता है कि इससे मैं घर ले लूँ और गाड़ी ले लूँ, है ना, और ज्वेलरी ले लूं। लेकिन जब एक मिलीनियर के पास पैसा आता है तो वो सोचता है मैं इस पैसे को डबल कर दूं, बिजनेस कर लूं। तो डिफरेंसेस आ जाते हैं, और अगर एनएलपी इन चीज़ों के लेके हेल्प कर रही है दैट इज़ गुड फॉर कंट्री, और लोगों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है ही। और आज के टाइम में जो सबसे मेन और मेजर प्रॉब्लम है वो दो हैं। वो दोनों प्रॉब्लम ये है, एक तो हेल्थ बहुत ज़्यादा, कि लोगों की हेल्थ ही सही नहीं होती। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो प्रॉपर मेडिकल चेकअप्स कराते हैं लेकिन कुछ निकलता नहीं है, लेकिन बॉडी में एनर्जी की कमी होती है, भूलने लगते हैं चीज़ें, या वीकनेस फील होती है। और एक दूसरी तरह की वीकनेस होती है, लव फैक्टर। ये लव फैक्टर से भी कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं लोग। जो ब्रोकन हार्ट पीपल्स होते हैं उनके लिए आपके एनएलपी क्या कहती है सर? ब्रोकन हार्ट पीपल, जरा आप एक्सप्लेन करें एग्जैक्टली आप किसकी बात कर रहे हैं? वही, मतलब मुझे एक्चुअल फील पता नहीं है कि प्यार में टूटा इंसान किस तरह का होता है, बट स्टिल वो व्यक्ति जिसने कभी किसी से प्यार किया हो और फिर उसका प्यार उससे दूर चला गया हो, और उसके दर्द में वो अपने आप को रो कर कमरे में बंद करके, या खाना पीना छोड़ के, या अकेला तन्हा छोड़ के, या डिप्रेशन में डाल के एक अलग ही दुनिया में जी रहा हो जीवन को, वो काइंड ऑफ ब्रोकन हार्ट, मतलब मेरे हिसाब से। ओके, ठीक है। तो इसको कैसे हेल्प कर सकते हैं आप ये पूछना चाह रहे हैं, राइट? ठीक है, मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ और इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो एक एग्जांपल से ही बताता हूँ आपको कि मेरा एक फ्रेंड, जो जब मैं अपने बीटेक में था, कंप्यूटर साइंस से मैंने बीटेक की है, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ रहा था। Okay. right? हाँ। तो उसके रूममेट का फ़ोन आया मेरे पास। उसका रूममेट जो था वो उसका भाई भी था, राइट? मतलब रिलेशन में कहीं से ब्रदर आता था। तो उसका फ़ोन आया और बोला कि वेद भाई ये जो है ना, मुझे लगता है सुसाइड करेगा। तो है ना, मतलब मेरे फ्रेंड के बारे में उसने बोला कि वेद भाई ये जो है ना, नाम नहीं बता सकता, तो कहता है कि ये जो है मुझे लगता है सुसाइड वगैरह करेगा। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो कह रहा है अभी इसका दिल विल टूट गया है और ये रूम की लाइट ऑफ करके, कमरा बंद करके, राइट, और गाने कौन से सुन रहा है? जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए। अरे वाह। तो मैंने कहा पहला काम करो, उस समय लैपटॉप वगैरह तो हुआ नहीं करते थे ज़्यादा, बहुत रेयर केस में लैपटॉप होते थे लोगों के पास। कंप्यूटर सिस्टम होते थे और उसमें स्पीकर्स होते थे छोटे छोटे जो लगा के। मैंने कहा पहले तो उसके तार काट दो फिर मैं आता हूँ, फिर मैं देखता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ वहाँ पे आके, है ना। तो फिर मैं गया, मैंने बात की। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, जब वो दुख में होते हैं, जब वो इस तरह के पेन में होते हैं, तो वो ऐसी चीजें सुनते हैं जो उनकी स्टेट को और डीपन कर देती हैं, राइट? अब अगर आप दुख में हैं और आप ये गाना सुन रहे हैं कि जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए,
जितने भी मौसम दिए सब नम दिए। तो क्या हो रहा है, दुख बढ़ रहा है, डबल हो दुख रहा बढ़ है। रहा है और आपका पूरा फोकस उस चीज पे जा रहा है कि जिंदगी तो दुखों से ही भरी हुई है, जबकि जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा भी है, लेकिन आपका हमें ध्यान वो उस नहीं पे देखना। हाँ एग्जैक्टली। क्योंकि उससे आपका वो जो स्टेट है वो सेटिस्फाई हो रही है, वो डीपन हो रही है। ठीक है, दर्द प्यारा लगने लगता है हाँ क्या? वो अच्छा लगने लगता है, उससे सिग्निफिकेंस मिलता है, उससे इंपॉर्टेंट फील होता है। जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको इंपॉर्टेंट फील होता है, क्योंकि आप यूनिक हो। इतना दर्द तो किसी के पास नहीं है जितना मेरे पास है। आप कभी भी दो दुखी आत्माओं से मिलो। दुखी आत्मा मैं किसको कहता हूँ, जो अपने आप को ये प्रूव करने में लगे रहते हैं कि मेरे से ज्यादा दुखी कोई नहीं है। अरे बहुत सारे लोगों से मिली हूँ ऐसे तो मैं। मतलब वो सच में प्रूफ करने में ही लगे रहते हैं कि मैंने जो देखा है जीवन में वो तुमने नहीं देखा। हाँ यस फिर तो क्या होता है कि सबसे पहले तो स्टेट को हम डीपेन करते हैं। तो उस समय अगर आप नेगेटिव सॉन्ग सुनेंगे, आप इस तरह की चीज़ें सुनेंगे, तो वो आपके स्टेट को और डीपेन करेगा। उस समय आप अपने आप को अंधेरे कमरे में और आप जाके बैठ जाएंगे और आप कोने में सिकुड़ जाएंगे, तो आप और उस नेगेटिव स्टेट में चले जाएंगे। राइट, तो सबसे पहले तो अपने उस एनवायरनमेंट को, अपने उस माहौल को चेंज करिए, अपनी उस सिचुएशन को चेंज करिए। राइट, ऐसी चीज़ों के साथ मत इन्वॉल्व होइए। कहीं पे जहाँ पे मैकेनिकल वर्क है ना, अगर आपका मन अभी उस काम करने की स्थिति में नहीं है, तो कुछ ऐसा करिए जिसमें फिजिकल वर्क होना शुरू हो जाए। यानी कि आप किसी के साथ टहलने निकल जाइए, आप कुछ करिए, हाँ। आप कुछ भी ऐसा करिए। राइट, जिससे खुशी मिले। हाँ, जिससे सबसे पहले आपका माहौल चेंज हो। देखो एनएलपी में हम कहते हैं ना, माइंड एंड बॉडी फॉर्म अ सिस्टम। तो अगर आपकी बॉडी चेंज होगी तो आपका मन भी चेंज हो जाएगा। ये बहुत बड़ा साइंस है, ध्यान से समझिएगा। जब एक इंसान डिप्रेस्ड होता है, सैड होता है, तो वो एक कोने में सिकुड़ के बैठ जाता है। हाँ लेकिन जब वही इंसान खुश होता है, तो क्या वो कोने में सिकुड़ के बैठता है? नहीं, बातें करता है लोगों से, इधर उधर टहलता है। हाँ, टहलता है, घूमता है, डांस करेगा, घूमने जाएगा, कुछ करेगा। तो आपकी बॉडी अलग तरीके से मूव करती है जब आप खुश रहते हो। जब आप दुखी रहते हो तो आपकी बॉडी अलग तरीके से हाँ, मूव करती है। सुस्त सी आलस। तो अगर आप अपने आप को उसी बॉडी में रखोगे तो आप उसी स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे। अगर आप अपनी बॉडी को चेंज कर लो, यानी कि फिजिकली कुछ ऐसा करना शुरू कर दो, तो आपका माइंड भी चेंज होने लगेगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, इस जो ब्रोकन हार्ट के लोगों की बात कर रहे हैं, वो ये है कि डीपेन मत करिए अपने स्टेट को। उस समय ये गाने मत सुनिए कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। राइट, हाँ जी हाँ जी, तो क्या है, क्योंकि आप उसी स्टेट में चले जाएंगे। बिल्कुल। तो पहले उस स्टेट से बाहर रहिए, सबसे पहले एक चीज। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ऐसी स्टेट में ना कहते हैं सुसाइड कर लेते हैं। ये तो हो रहा है आज के टाइम में सर। क्या मतलब आज की यूथ कर रही है प्यार में, नसें कट रही हैं, फांसी के फंदे लग रहे हैं। मतलब मैं बहुत इजीली बोल रही हूँ, लेकिन है बहुत डीप डाउन टॉपिक ये। ठीक है, तो मेरा एक दोस्त है, वो मतलब प्यार में नहीं, वो दूसरे कुछ परेशानियों में बहुत ज्यादा परेशान होके उसने बोला ये कि मतलब मेरा तो यार बस ये मन कर रहा है कि अब आज मैं अपनी लाइफ एंड कर लूँ, सुसाइड कर लूँ। और स्टेटमेंट देखो कैसे पिक्चर्स लोगों के मन में होते हैं कि सामने से वो ट्रक आ रहा है ना, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं उसके नीचे अपना सर रख दूं। जब वो मेरे सर के ऊपर से गुजरेगा या गर्दन पे से गुजरेगा तो कितना आराम मिलेगा। आपका दोस्त बोल रहा है? मेरा आपको? दोस्त बोल रहा है मेरे को, है ना, कि कितना आराम मिलेगा, क्योंकि मैं इतना टेंस्ड हूँ, इतना सर मेरा भर चुका है कि जिया नहीं जा रहा है। और कहते हैं जब आप अपने आप को खत्म करना चाहते हो तो आप अपने आप को नहीं खत्म करना चाहते, आप अपने अंदर चल रही किसी प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हो। और आप प्रॉब्लम को नहीं खत्म कर पाते हो तो आपको लगता है कि मैं अपने आप को ही खत्म कर लूं। और रियलिटी तो सबको पता है कि अभी हम यहाँ पे प्रॉब्लम से भाग रहे हैं, फिर ऊपर जाके भी प्रॉब्लम से। हाँ हाँ, बिल्कुल हम बिल्कुल, सोचते हैं मरने के बाद दुनिया खत्म, लेकिन हम दूसरी दुनिया में जाके भी प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं। डेफिनेटली। आप ये चीज सोच के देखो ना, अभी आप किसी प्रॉब्लम से परेशान हो, आपने जान दे दी, और मान के चलो कि मान लेते हैं कि जान देने के बाद आप सोल के फॉर्म में यहाँ रहोगे, अभी अलाइव हो तो कुछ कर भी सकते हो। हाँ। सोल के फॉर्म में क्या कर लोगे? पानी मांगते रहोगे, लोग देंगे भी नहीं। खाना मांगोगे, बात करने की कोशिश करोगे, लेकिन कोई नहीं सुन सकता, कोई नहीं देख सकता। हाँ, और उस समय जब आप उन लोगों को जिनके लिए आपने जान दिया, जिनकी परेशानी आपसे देखी नहीं गई, आप उसके लिए कुछ कर लेंगे? फिर कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे, और तब वो पेन अनएंडिंग होगा। बिल्कुल। तो मैंने अपने दोस्त को ये बोला कि अगर सच में इतना एक्सट्रीम आ गया है कि अब तुम नहीं जी सकते, तो तुम एक काम करो, सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाओ। सब कुछ छोड़ के कहीं चले, अगर इतनी एक्सट्रीम पे आ गया है तो। क्योंकि जब तुम कहीं चले जाओगे, कम से कम जिंदा तो रहोगे।
और कल को जब तुम्हारा ये फेज बदलेगा या सिचुएशंस बदलेंगी या चीजें बदलेंगी तो वापस तो आ सकते हो। हाँ ऑब्वियसली, जान देने के बाद तो वापस नहीं आ पाओगे, नहीं है ना। तो ये चीजें समझनी है जो आप कह रहे हैं ना, ब्रोकन हार्ट। तो सबसे पहले अपनी स्टेट को डीपेन नहीं करना है। फिर दूसरी बात, अगर लव की वजह से जो आप कह रहे हैं कि वहां कुछ ब्रेकअप हो गया या कोई और चीज हो गई या इसकी वजह से, तो इसको अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है। सपोज करिए कि आप एक जर्नी कर रहे हैं, आप एक सफर कर रहे हैं और आपको एक कंपेनियन बहुत अच्छा मिला है जिसके साथ आपके 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बहुत अच्छे बीते, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा स्टॉप आया जहां पे उस इंसान को उतरना पड़ रहा है। हाँ। तो अब आप क्या करेंगे? आप इस जर्नी को इस पेन के साथ याद रखेंगे कि 6 घंटे बाद वो इंसान उतर गया, या आप ऐसे याद रखेंगे कि उसके साथ 6 घंटे बहुत अच्छे बीते? क्या डीप बात बोली है सर आपने। ऑब्वियसली 6 घंटे वाली बात की 6 घंटे तो मिले एटलीस्ट उस इंसान के साथ। हाँ, तो किसी की वजह से या किसी को आपने सच्चा प्यार किया, इस वजह से आपको सच्चा प्यार तो मिला। आज आप इस चीज में हैं कि आपने उसको खो दिया। अरे अगर वो दुनिया से चला जाता तो भी आप खो देते। हाँ ऑब्वियसली, वो है इसलिए आपको लगता है कि ये होना चाहिए मेरे पास। किसी के होने से फील होता है, नहीं होने से तो क्या ही फर्क पड़ता है। यस सर। तो एनएलपी इन सब चीजों में बिलीव करती है? एनएलपी इन चीजों में हेल्प करती है। मैं बिलीव करती है मीन्स लाइफ आफ्टर की बात नहीं करती है एनएलपी, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए हम अपने आप को, अपने मन को, ये जो अंडरस्टैंडिंग्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये सारी अंडरस्टैंडिंग मेरे पास कहाँ से डेवलप हुई? एनएलपी को जैसे जैसे मैंने समझा, इम्प्लीमेंट किया, तो लोगों की स्टेट को समझा, लोगों के थॉट प्रोसेस को समझा, पॉइंट ऑफ व्यू बदलना सीखा, समझ में आया। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है ना चेंज करने का। बिल्कुल। कि उस इंसान के साथ आपकी जिंदगी का इतना पोर्शन बहुत अच्छा बीता, आप इसके साथ भी जी सकते हो और आप इसके साथ रो सकते हो सारी जिंदगी कि वो इंसान के साथ आगे का सफर क्यों नहीं बीता। बिल्कुल। कभी कोई ऐसा पेशेंट मिला है आपको? हाँ, मुझे ऐसे लोग मिले हैं जिनको मैंने इस तरह से समझाया है तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है। बड़ा मुश्किल होता है ना समझाना। डेफिनेटली मुश्किल होता है। इसीलिए क्या होता है ना कि आप किस नजरिए से चीजों को देख रहे हैं, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देख रहे हैं, वो चीजें बहुत मैटर करती हैं। और देखिए, जिंदगी की एक सच्चाई है कि जिंदगी किसी के बिना नहीं रुकती, है ना, किसी के बिना नहीं रुकती। हम सोचते हैं कि अगर ये चला गया तो मैं क्या करूंगा, लेकिन उसके जाने के बाद मतलब थोड़ा सा हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात कर रहे हैं, बट स्टिल है तो लाइफ से रिलेटेड ही। मैंने बहुत लोगों को देखा है ये बोलते हुए कि इसके जाने के बाद क्या होगा। मैंने उन लोगों को भी देखा है जिनके माँ बाप खत्म हो जाते हैं और उसके थोड़ी देर बाद वो भी कहीं बैठ के खाना खा रहे होते हैं, इतनी बड़े दर्द से निकल के, तब भी उन्हें खाना खाना पड़ता है क्योंकि उनके पास उनका जीवन है, मजबूरी है उनकी। तो वही लोग कहते हैं कि मैं पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकता, फिर वही लोग वाइफ्स, हस्बैंड, ऐसा मतलब बहुत लोगों को देखा कि बहुत करीबी लोग जाते हैं, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद ही वो इंसान भी बदल जाते हैं जो कहते थे कभी रह नहीं पाएंगे तुम्हारे बिना। डेफिनेटली। और मैं एक चीज कहता हूँ, मैं इसको एक अलग वे में बताता हूँ कि आज हमारी एज कुछ भी हो, 30, 40, 25, मुझे नहीं पता, जो भी एज है, आज से 30, 40, 50 साल बाद ये तो श्योर है कि मैं नहीं रहूंगा। हाँ मतलब पता नहीं। हाँ मतलब मैक्सिमम चांसेस हाँ, तो यही है ना। हाँ, अगर आज लाइफ का जो टाइम एक्सपेक्टेंसी चल रहा है, देखें, हाँ, चलो 100 साल मान लेते हैं कि टोटल 100 साल है, तो मैं कहता हूँ कि अगले 50-60 साल बाद तो मैं नहीं रहूंगा, ये तो 100% पता है। इतनी ही जिंदगी को देख रहे हैं, जरा एक्सपैंड करके देखें, उतने से फर्क क्या पड़ेगा, इस दुनिया में कितना फर्क पड़ जाएगा। तो आपको जाना ही है, ये तो तय है, तो जब तक हो तब तक जी लो। बिल्कुल। जाने के पहले तो मत चले जाओ। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो इस तरह से हम सोचना शुरू करें, और फिर क्या है कि उसको एक अलग मीनिंग दे सकते हैं कि इस इंसान की वजह से मुझे प्यार को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, इसकी वजह से मेरी जिंदगी के कुछ साल या कुछ समय खूबसूरत तरीके से बीते। और अगर किसी ने आपको डिच कर दिया है, चीट कर दिया है, छोड़ के चला गया है, तो आप कहिए अच्छा हुआ, कुछ सिखा के गया है, कुछ सिखा के गया है, शायद ये इंसान मेरे लायक ही नहीं था। बिल्कुल। तो लेकिन सर ये जितने भी किसने, कि जितने भी लोग हैं ना, ये प्यार वाले, जितने भी प्यार में पड़े लोग हैं, मेरे खुद के बहुत सारे दोस्त हैं, तो वो इन चीजों को नहीं समझते। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप ज्ञान मत दो, ये मत करो, वो मत करो। उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, आप समझा उसको सकते हैं जो समझना चाहता है, जो समझना नहीं चाहता आप उसे नहीं समझा सकते। और ये जितने ये मैक्सिमम लोग जो ये अभी आज ये कह रहे हैं ना कि ये हो गया वो हो गया, आपको कुछ ही महीनों बाद वो किसी और रिलेशनशिप में मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अभी इसके बिना नहीं जी सकते, अब इसके बिना नहीं जी सकते।
तो उनकी जिंदगी में प्यार हमेशा रहता है, बस किससे हो रहा है वो बदल जाता है। अलग अलग पर्सनालिटी से, हाँ बिल्कुल। आज का जो चल रहा है जनरेशन का, ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग और बहुत सारी चीजें चल रही हैं फ्रेंड विद बेनिफिट्स वाली, आप इन सब चीजों से अवेयर है सर? ज्यादा अवेयर नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा अवेयर हूँ, क्योंकि मैंने वो ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, तो थोड़ा बहुत अवेयर हूँ, ज्यादा aware रील्स नहीं। में काफी ज्यादा पॉपुलर देख नहीं रहता है। पाते। हाँ अच्छा, देख नहीं पाते, कोई इशू नहीं है सर। अच्छा थोड़ा अगर बहुत पता रहता है। अगर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ी और बात करेंगे, उसके बाद हम टॉपिक चेंज करेंगे, बट स्टिल ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ऑडियंस को भी बहुत प्यार है इस टॉपिक से और वो चाहते हैं कि इन चीज़ों का जवाब मिले। कई बार लोगों को पता नहीं होता कि जो पर्सन है वो राइट पर्सन है और रॉन्ग पर्सन है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कोई भी हो। तो अगर मैं एनएलपी के माइंडसेट से देखूं, या एनएलपी अगर किसी पर्सन को चूज करेगा, है ना, जैसे आप हैं, आपको पता है एनएलपी ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो आपके पास इतना दिमाग तो है कि आप चूज कर सकते हैं हुज द राइट हुज द रॉन्ग, तो कैसे चूज करेगा? तो वो मोहब्बत है, वो कैसे पता चलेगी? क्या होता है, अभी मैं इस क्वेश्चन का आंसर एक अलग पॉडकास्ट में अभी कर रहा था तो अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, आपने सवाल पूछा है तो मैं बताता हूँ। देखिए, वही सेम आंसर है, मैं बताता हूँ कि जो ट्रू लव होता है ना, वो बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। आप कह सकते हैं रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, मुश्किल से मिलता है। क्योंकि जो ट्रू लव होता है ना, वो अनकंडीशनल होता है, उसमें कंडीशंस नहीं होती कि मुझे आपसे प्यार है तो आप मेरे लिए ऐसा करोगे या मुझे मिल ही जाओगे तो ही प्यार है। ये प्यार नहीं है, बिजनेस है। तो इसे मैं कहता हूँ कि ट्रू लव इज अनकंडीशनल, रेस्ट इज बिजनेस। बाकी सब व्यापार है, बिजनेस हो रहा है। एक लाइफ पार्टनर है, उसकी फाइनेंशियली और बहुत सारी और चीजें आपकी वजह से चल रही हैं, इसलिए वो आपके साथ है। आपकी बहुत सारी चीजें आपके बच्चों को बड़ा कर रही हैं, अगर वो फीमेल हैं तो, या और कुछ है तो आपकी चीजें चल रही हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ कि एक गिव एंड टेक का रिलेशन है, जरूरी नहीं कि वो रिलेशन प्यार की वजह से। तो ट्रू लव जो होता है वो अनकंडीशनल होता है। ट्रू लव में हमेशा देने की फीलिंग होती है, मुझे क्या मिल रहा है या सामने वाला ऐसा करेगा या नहीं करेगा, इसकी फीलिंग नहीं होती, राइट? तो सबसे पहले तो ये तो बहुत रेयर है। हाँ, दूसरी ये चीज़ है कि कौन सा इंसान हमारे लिए अच्छा इंसान या सही इंसान हो सकता है, ये कैसे पहचाने, ये एक वैलिड क्वेश्चन है। तो इसको मैं ऐसे कहता हूँ कि आप ऐसे समझिए ना कि जिस इंसान के साथ आपकी वैल्यूज मैच करती हैं, उसके साथ आप अपनी जिंदगी को आगे लेके जा पाएंगे। क्योंकि शुरू में जब भी जो ये लव होता है ना, ये यूफोरिया ऑफ लव होता है, यानी कि ये एक हिप्नोसिस है, एक सम्मोहन है, जिसमें एक इंसान लव की फीलिंग में किसी के साथ कनेक्ट हो जाता है और उसको लगता है इस इंसान से मुझे प्यार है। ओके। एक्चुअली उस इंसान की वजह से आपको प्यार नहीं है, वो इंसान कोई और होता और आपको यही प्यार हो जाता उससे भी, जनरली। अच्छा, ये क्या फॉर्म है भाई? ये तो कुछ नया बताया आपने। देखो क्या होता है ना, अगर साइंस के अकॉर्डिंग देखें, साइंस ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग देखें, तो एक चीज होती है, उसे हम कहते हैं एंकरिंग। एंकरिंग क्या होती है? जब भी आप किसी स्टेट की पीक पे हैं, स्टेट की पीक जैसे स्टेट ऑफ माइंड जिसे हम कहते हैं, मनोदशा। जैसे गुस्सा आते आते आपको बहुत तेज गुस्सा आता है, भूख लगते लगते आपको बहुत तेज भूख लगती है, खुश होते होते आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, दुखी होते होते एक समय पे आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो। तो एनएलपी ये कहती है कि जब भी आप किसी स्टेट की पीक पे होते हैं, उस समय अगर आप कुछ देखते हैं, आप कुछ सुनते हैं, कुछ फील करते हैं, तो वो फीलिंग उसके साथ कनेक्ट हो जाती है, उस स्टेट के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो जनरली लोगों को जब प्यार होता है तो कब होता है? जिस समय वो कुछ मूवीज देख रहे हैं, जिस समय वो अपने आसपास के कुछ लोगों को बहुत प्यार में देख रहे हैं, जिस समय वो ऐसे नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, तो इस समय उनके दिल के अंदर गिटार बज रहे हैं, वायलिन बज रहे हैं, सब हो रहा है। यानी इस समय वो किस स्टेट में है? स्टेट ऑफ लव में है। तो वो लव सामने वाले की वजह से नहीं है, वो उनकी वजह से है। वो उस स्टेट में है, उस पर्टिकुलर टाइम पे उनको सामने से एक अपोजिट सेक्स के पर्सन ने एक रिस्पॉन्स दे दिया, एक प्यारी सी स्माइल दे दी, एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया, कुछ कह दिया, गले लगा लिया। अब क्या है कि आपकी उस स्टेट में आप उस इंसान के साथ कनेक्ट हो गए, तो आपको लगता है मुझे इस इंसान की वजह से प्यार हो गया। मैक्सिमम केसेस में आपको उस इंसान की वजह से प्यार नहीं हुआ है, आपको अपने अंदर जो प्यार था उसकी वजह से प्यार फील हो रहा है उस इंसान के साथ। ओके, समझ रहे हो दर्शकों? दोस्तों देख लो जिसको भी प्यार हुआ है। आप मैक्सिमम चेक कर लो ना, आप कभी भी देख लीजिए क्या हो रहा है। 2-3 दोस्त हैं, 2 की गर्लफ्रेंड बन गई या 2 के बॉयफ्रेंड बन गए हैं, एक अकेला है। अब उसको किसी से रिस्पांस मिला, हाँ, खट से कनेक्ट हो जाता है। लड़कों का तो मैं मानती हूँ, लड़कों के ग्रुप में मैंने देखा हुआ है, लड़कों का तो होता है, दे आर वेटिंग फॉर गर्ल्स ना। हाँ, अरे उनको तो कोई अप्रिशिएट या स्माइल कर हाँ, देगा तो बस happy, yes, उनका yes. हो गया काम, है ना। तो क्या है, क्योंकि वो उस स्टेट में है, उस फीलिंग में है,
उस वजह से वो फीलिंग किसी के साथ कनेक्ट हो जाती है। फिर कनेक्ट हो जाती है तो हम बहुत जल्दी एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर हमें लगता है अरे यार ये इंसान के साथ तो मैं चल नहीं पा रहा, इसके साथ जीना मुश्किल है, इसके साथ कंटिन्यू करना मुश्किल है। तो इसको मैं इस तरह से कहता हूँ कि जिसको देख के ये लग रहा था कि इसके बिना मैं नहीं जी सकती, कुछ समय बाद लगता है इसके अलावा मैं किसी के साथ भी जी सकती हूँ। माइंड ब्लोइंग सर, हैट्स ऑफ टू यू। सही बात है, समझ ये रहे हैं? बहुत लोगों का कहना है। हाँ। यस, तो इसका मतलब जो जिसे आप लव 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 कह रहे थे, वो लव वगैरह कुछ नहीं थी। आप उस हिप्नोसिस में थे, आप उस सम्मोहन में थे जिसमें आप एक इंसान के साथ कनेक्ट कर दिए गए। आप पिलो लेके बैठे हो, आपको हिप्नोटाइज करके इस पिलो से प्यार करवाया जा सकता है, आपको पता अरे है? क्या बात कर रहे हो सर, नहीं कहना। राइट। यस, राइट। तो आपको वो पिलो को देख के इतना प्यार आने लगेगा कि मतलब जरूरी नहीं कि प्यार का मतलब वो ही वाला प्यार, हाँ, लेकिन आपको प्यार इतने का तो- इमोशंस आने Yeah, लगेंगे, exactly, वो इतनी emotions, फीलिंग्स हाँ। आने लगेंगी। तो वो चीजें 2-4 स्टेटमेंट देने की बात है, अभी आपको फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी अगर मैं दे दूं तो, है ना? श्योर आप दीजिए। अभी टाइम अलाउ नहीं करेगा, है ना? चलो एक स्टेटमेंट देके बताता हूँ। कभी आपने सोचा है कि आप इस पिलो पे हाथ रख के बैठे हो, इस पिलो को कैसा फील होता होगा? ऑब्वियसली भाई, उसकी देखो भी अब कुछ आप ना सहलाने कुछ लगे उससे। उसकी भी कुछ ना कुछ फीलिंग तो होंगी ना। है तो मतलब वो क्या कहते हैं, निर्जीव, लेकिन फिर भी अब हम अंदर से क्या जाने, वो कुछ तो फील करती होगी। आ गई ना फीलिंग? अभी मैंने एक स्टेटमेंट दिया है, मैं 3-4 और दे दूं तो आप पिलो लेके घर चले जाओगे। अरे सर नहीं, अब 3-4 मत दीजिए, पिलो स्टूडियो में रहने दीजिए। समझ आ रहा है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, है ऑब्वियसली ना? समझ में आ रहा है मुझे। तो होता क्या है कि वो जो फीलिंग आपके अंदर है, ये बेसिकली क्या होता है ना, दुनिया में जो लोग हैं ना, वो मिरर के जैसे हैं। आपके अंदर की जो फीलिंग है वो उनसे रिफ्लेक्ट होती है आपको। तो जो प्यार आपको फील हो रहा है ज्यादातर केसेस पे, वो प्यार उनकी वजह से नहीं, वो आपकी वजह से। वो आपके अंदर वो प्यार है और वो मिरर का काम कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उस इमेज के साथ वो कनेक्ट हो जा रहे हैं। तो इस वजह से ज्यादातर लोगों को लगता है हमें प्यार हो गया है, इस इंसान की वजह से हो गया, ये इंसान इतना अच्छा है। उस समय आपने उसका शोरूम देखा, उसकी वर्कशॉप नहीं देखी है। व्हाट अ वर्ड सर, ये राइमिंग्स हाँ, फुल ऑन। तो क्योंकि उस समय तो आप वो देख रहे हैं ना जो वो दिखा रहा है। जब कोई इंसान आपसे नया नया मिलता है तो आपको अच्छा से अच्छा दिखाता है, अच्छे से अच्छी बातें बोलता है, अच्छे से अच्छा फील कराता वो है। तो फैक्ट है। जब भी हम किसी से नए नए लोगों से मिलते हैं, सपोज आपसे मैं मिली हूँ आज, आपके कुछ फ्लॉज भी होंगे, कुछ पॉजिटिव चीजें भी होंगी, लेकिन आज जो मैंने देखी वो सारी पॉजिटिव देखी। लेकिन अगर मैं आपके साथ 2 या 3 महीने तक कंटिन्यू रहूंगी या 1 महीना भी रहूंगी, तो आपके फ्लॉज दिखने भी स्टार्ट हो जाएंगे मुझे। डेफिनेटली और आप कब तक ही कंट्रोल करेंगे अपने, सबके फ्लॉज होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, तो डेफिनेटली ये वाली चीज तो मैं मानती हूँ। बिल्कुल। इसी वजह से कभी जो रिलेशनशिप की बात है, अगर उसमें कोई मुझसे कहता है कि क्या करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ सबसे पहले किसी इंसान के को कमिट करने से पहले आप उसके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप करो। एक समय तक आपकी फ्रेंडशिप चलेगी। उस फ्रेंडशिप के ड्यूरेशन में आपको ये फीलिंग आ जाएगी कि इस इंसान के साथ मेरी वैल्यूज मैच करती हैं या नहीं करती हैं, जो चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं उसकी वैल्यू इसकी नज़र में है या नहीं है। और फिर हो सकता है कि आप एक ऐसी बॉन्डिंग डेवलप कर पाएं जिससे आप लंबे समय तक साथ में चलें। लेकिन लोग जनरली इतना वेट करते नहीं करते। और आज की दुनिया में तो ये है कि चॉइसेस बहुत सारे हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो ये वाले के साथ चल गया तो ठीक है, वरना ब्रेकअप करके वो दूसरे वाले के साथ कर लेंगे। ये तो है सर, फैक्ट है सर। आप बहुत मजेदार बातें करते हैं और टू बी ऑनेस्ट जितनी भी हम बातें कर रहे हैं बड़ी सीरियस, वैसे ही देखा जाए तो इन बातों को लेके लोग बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशंस करते हैं, पर आपने ये सारी की सारी सीरियस बातें NLP के थ्रू मुझे इतने अच्छी तरीके से समझाई कि खुश होके मैंने चीज़ें समझी और आई होप कि ऑडियंस ने भी समझी होंगी सारी की सारी चीज़ें। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। जो नेक्स्ट चैप्टर है, जब तक शरीर ही नहीं रहेगा सही तो फिर हम प्यार मोहब्बत या पैसा कैसे ही कमाएंगे। तो शारीरिक तौर पे हमारा सेल्फ बिल्डिंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा ये मानसिक रूप से स्वच्छ होने का मतलब ये है कि नेगेटिव थॉट्स ना आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो NLP किस तरीके से इस चीज़ की हीलिंग या थेरेपी करती है कि व्यक्ति अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीज़ें निकाल दे और एक पॉजिटिव बॉडी के साथ काम करे। देखिए क्या होता है ना कि जो NLP में एक स्टेटमेंट है जिसे प्री सपोजिशन कहते हैं हम NLP की लैंग्वेज में। प्री सपोजिशन का मतलब कुछ नहीं है, गाइडिंग बिलीफ। NLP आपको कुछ बिलीफ सजेस्ट करता है कि अगर आप इन्हें मान लेंगे तो आपकी जिंदगी ज्यादा बेहतर होगी। तो उसमें से एक बिलीफ है कि माइंड एंड बॉडी फॉर्म अ सिस्टम। मन और शरीर दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। तो ये एक ही चीज के 2 पहलू हैं, आप कह सकते हैं। अगर मन डिस्टर्ब होगा
तो बॉडी भी डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट? तो क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों के जो भी इश्यूज हैं, मैक्सिमम इश्यूज का जो रीज़न है आज के समय, क्योंकि मेरे खुद के बहुत सारे पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स डॉक्टर्स हैं, और मतलब अभी हो सकता है जल्दी मैं अनाउंस करूं कि मेरे बहुत क्लोज पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और वो साइंस ऑफ माइंड को लेके अभी एक यूनिवर्सिटी से उनका एक काइंड ऑफ टाई अप जैसे होने की सिचुएशन है, जिससे वो एक अप्रूव्ड कोर्स बन जाए। ओके, कांग्रेचुलेशंस। हाँ, थैंक यू। तो ये शायद बहुत जल्दी हो जाए, ये प्रोसेस में है ऑलरेडी। तो वो लोग, वो खुद डॉक्टर्स हैं, लेकिन आज लोगों को साइंस ऑफ माइंड से हील कर रहे हैं। साइंस ऑफ माइंड से हील कर रहे हैं, मेडिसिन से नहीं, साइंस ऑफ माइंड से हील कर रहे हैं। तो क्या है कि जो हमारा ये मन है ना, इस मन का असर बॉडी पे बिल्कुल डायरेक्ट पड़ता है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैं और आप बैठे हुए हैं, और अचानक से कोई एक फोन आ जाए या कोई एक टेंशन वाली बात आ जाए, तो हमारी बॉडी के अंदर के केमिकल्स बदल जाते हैं, तुरंत अनईजी फील होने लगता है, एसिडिटी कई बार फील होने लगती है, राइट? हार्ट में अलग तरह का सेंसेशन हो जाता है, जबकि आपकी बॉडी में तो कोई केमिकल नहीं डाला गया। नहीं, कुछ आपने दवा नहीं अलग तरह की खाई, सिवियरनेस भी महसूस होती बिल्कुल। है। तो ये कहाँ से हुआ? ये माइंड से बॉडी में ट्रांसफर हो गया, यानी कि माइंड अनईजी हुआ। कहते हैं डिस ईज इन माइंड लीड्स डिजीज इन बॉडी। तो माइंड जब डिस ईज में होता है तो बॉडी को डिजीज मिल जाती है कई बार। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने माइंड को डिस ईज की जगह ईज में रखना शुरू करें। तो ये एनएलपी हमें सिखाती है कि माइंड को हम कैसे ईज में रख सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग जिनकी जिंदगी में फियर, फोबिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह के इश्यूज होते हैं, ये कई बार एनएलपी प्रैक्टिशनर्स की हेल्प लेते हैं, या एनएलपी से थेरेपी सेशंस लेते हैं, या एनएलपी सीख के खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं अपने इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। इनफैक्ट ओसीडी, डिप्रेशन, इस तरह के सिचुएशंस में भी एनएलपी हेल्प करता है। तो वो कैसे हेल्प करता है कि वो आपके जिस सिचुएशन में एक इंसान को सपोज करो फोबिया फील हो रहा है कि वो लिफ्ट के अंदर बंद हो गया, उससे सांस नहीं ली जा रही, फोबिया है ना, क्लस्ट्रोफोबिया जिसको कहते हैं, उसी लिफ्ट में और लोग खड़े हैं, उन्हें तो कुछ नहीं हो रहा। तो इसका मतलब लिफ्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए माइंड की प्रोग्रामिंग रिस्पॉन्सिबल है। तो आप अपनी प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं, राइट? ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों में हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। और ज़्यादातर जो डिजीजेस हैं, अगर आज आप डॉक्टर से पूछेंगे किसी भी डिजीज़ को लेके, तो मैक्सिमम सिचुएशन में डॉक्टर बोलेगा कि ये किसी किसी को हो जाती है, इसका जो कॉज है वो नोन नहीं है, और या ये स्ट्रेस बेस्ड है। तो हमारा माइंड जब स्ट्रेस में है तो बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है। उस स्ट्रेस रिस्पॉन्स में क्या होता है? वो तीन चीज़ें होती हैं, कहते हैं फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। ये तीन मोड होते हैं जनरली। तो जब हमारे सामने कोई खतरा होता है तो या तो हम फ्रीज हो जाते हैं, जैसे सपोज करिए मेरे सामने शेर आ जाए, तो या तो मैं फ्रीज हो जाऊंगा बिल्कुल, या तो मैं भागूंगा, और या तो मैं लड़ूंगा। तो या तो मैं फ्रीज हो जा रहा हूँ, या तो मैं फाइट कर रहा हूँ, या तो मैं फ्लाइट ले रहा हूँ, यानी कि फ्लाई अवे, भाग जा रहा हूँ। तो होता क्या है कि ये जो मैकेनिज्म हमारे अंदर डेवलप हुआ था, ये डेवलप कब हुआ था? जब हम प्रिमिटिव स्टेज में थे, यानी कि जब हम केवमेन्स हुआ करते थे। क्योंकि तब सामने से जब खतरा आता था तो यही तीन ऑप्शंस थे उस पर्टिकुलर समय। बिल्कुल। आज एक पॉडकास्ट स्टूडियो में बैठे हो, आज ऐसे कोई चीज नहीं, लेकिन आज भी स्ट्रेस हो जा रहा है, यार आपकी टी शर्ट ना बड़ी ब्रांडेड लग रही है, यार मेरी तो नहीं है इतनी। अब इससे क्या हो रहा है कि ये इस समय जो मेरा माइंड खतरे की तरह परसीव कर रहा है, वो रियल में तो कोई खतरा है नहीं, लेकिन मेरा माइंड या तो फ्रीज में जा रहा है, या फ्लाइट में जा रहा है, या फाइट में जा रहा है। यानी कि मेरी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस स्टॉप होके पूरी एनर्जी जो है वो बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में ब्लड में इंजेक्ट कर दे रहे हैं कि मैं या तो लड़ूं या तो भागूं। अब ना मेरे पास लड़ने की कोई जरूरत है, ना भागने की कोई जरूरत है। तो जो बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो किसको हार्म कर रही है? मुझको ही कर रही है, मुझको, खुद को, बॉडी को। तो क्यों कर रही है? क्योंकि ये परसेप्शन का गेम है। तो हम अपनी परसेप्शंस पे काम कर सकते हैं, हम अपनी थॉट प्रोसेस को बदल सकते हैं एनएलपी की मदद से, जिससे हम उस स्ट्रेस रिस्पॉन्स में ना जाएं, हम उसे कंफर्टेबल तरीके से हैंडल करने लगे। तो हम अपने हेल्थ को भी ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। और इनफैक्ट एनएलपी से बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी मिरेकल्स क्रिएट किए हैं कि जहाँ पे डॉक्टर ने कहीं सर्जरी को कहा था वो जरूरत ही नहीं पड़ी, या रिकवरी उनकी बहुत जल्दी हो गई, या किसी डिजीज को टर्मिनल कह दिया गया था और वहां पे वो इंसान सरवाइव कर रहा है आज बहुत सालों से।
ये तो अच्छी चीज है सर कि मेडिसिन की जरूरत के बिना चीज भी चल हो रही है। सकता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा मेडिसिन को डिनाई नहीं कर रहा, उसका अपना रोल है, लेकिन माइंड का बहुत बड़ा रोल है। जब लोग अपनी होप गिव अप कर देते हैं, डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर ये तो कहता है कि भाई उम्मीद अगर रहेगी तो ये इंसान अपनी सर्जरी से, अपनी चीज से हाँ, बाहर बाहर आ आ जाएगा। जाएगा। लेकिन अगर उम्मीद खो दी फिर इनफैक्ट आई एम ग्लैड कि आपके साथ मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, अदरवाइज मैं गले की वैसे सोच रही थी कि घर ही चली जाऊँ मैं। चलो आपके गले को थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, आंखें बंद करो आप एक बार, है ना, और बैक सपोर्ट लेके बैठो आप। और जस्ट फोकस योर अवेयरनेस ऑन योर थ्रोट, यानी कि अपना जो ध्यान है आप अपने थ्रोट पे लेके जाओ, अपने गले पे लेके जाओ। एंड जस्ट इमेजिन कि अभी वो अनकंफर्टेबल है, अनईजी है, तो अगर उसका कोई कलर होता उस अनईजीनेस का, तो वो क्या होता? आप बता सकते हो? रेड। रेड। और अगर वो ठीक हो गया होता या ठीक हो रहा होता या हीलिंग हो रही होती तो उसका कलर क्या होता है? ग्रे। ग्रे। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लो, सी दैट रेड कलर एंड जस्ट इमेजिन कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स, हीलिंग्स और फीलिंग्स दे रहा है आपके थ्रोट को ठीक होने के लिए। एंड द रेड कलर इज ग्रेजुअली कन्वर्टिंग इनटू ग्रे कलर। वो धीरे 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 ग्रे कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है, कन्वर्ट होता जा रहा है। एंड योर थ्रोट इज बिकमिंग हैप्पी, इट इज गेटिंग रिलीफ, इट इज गेटिंग लाइटर। और अभी आप जब वो कहते हैं ना कि सलाइवा सॉलो करोगे तो आपको कंफर्टेबल फील होगा, यू विल फील बेटर। यस। एंड कॉन्टिन्यूसली अनटिल एंड अनलेस आपका थ्रोट ठीक नहीं हो जाता है, इन द बैकग्राउंड आपका सबकॉन्शियस माइंड इस प्रोसेस पे काम करता रहेगा और ये आपको पूरी तरीके से बहुत जल्दी हील कर देगा। एंड व्हेनेवर यू वांट यू कैन ओपन योर आईज। एक्चुअली मैंने इमेजिन की ये चीजें। राइट। और अभी आप देखना कि अब आपको अगले 15 मिनट आपका थ्रोट डिस्टर्ब नहीं करेगा। अच्छा, ऐसा है? हाँ, तो मैं ये एक्टिंग के लिए थोड़ी कर रहा था। नहीं, मतलब एक्चुअली ऐसा होता है, इट्स लाइक अ मैजिक ना, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। आपका माइंड है ही मैजिकल। ओह वाओ, थैंक यू। अब माइंड मैजिकल है तो माइंड के रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैजिकल होना चाहिए, जो कि एक्चुअली मैजिकल नहीं है, इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन। सर, हम कितनी भी कोशिश कर लें, आज का जो यूथ है या आज के जो पेरेंट्स हैं या आज के ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, वो कहीं ना कहीं एंजाइटी फेस कर रहे हैं, डिप्रेशन फेस कर रहे हैं, है ना। उनकी लाइफ में चीज़ें ऐसी चल रही हैं, पेरेंट्स इसलिए कर रहे हैं कि वो बच्चों को नहीं दे पा रहे, बच्चे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कंपटीशन इतना ज़्यादा देख रहे हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स इसीलिए कर रहे हैं कि हमने उनको ऐसा किया तो इन्होंने हमारे बुढ़ापे में वैसा किया। तो कहीं ना कहीं हर एक एज के क्राइटेरिया के लोग आज की डेट में डिप्रेशन और एंजाइटी फील करते हैं। कुछ लोग अपने घर में करते हैं, कुछ ऑफिसेज में करते हैं, कुछ कॉलेजेस में, कुछ स्कूल्स में, मतलब सबके अलग अलग स्पेस है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान आज की डेट में डिप्रेस्ड है। तो ये डिप्रेशन कैसे हम मैजिक में निकालें? चलिए, आपको मैं इसका रीजन भी बताता हूँ और टूल भी बताता हूँ। इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि आज ह्यूमन टच मिसिंग हो गया है। ओके। ह्यूमन टच मिसिंग हो गया है मीन्स कि आज लोग एक दूसरे के साथ समय नहीं बिताते। अगर हम यहाँ पे 3-4 लोग बैठे हैं, सबके हाथ में अपना अपना मोबाइल है, हाँ, ये तो और है। थंब की एक्सरसाइज चल रही है। यही होता है मैक्सिमम लोगों के साथ में। चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो वो हो सकता है कि वो कोई कथा या कोई आरती या कोई प्रवचन हाँ, सुन रहे हैं, फोन वो भी चलाते हैं। हाँ, लेकिन हर इंसान अपने अपने तरह की चीजें कर रहा है। तो क्या है ना कि लोग आज ह्यूमन टच में नहीं है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन में नहीं है। तो जब आप कनेक्शन में नहीं है किसी के साथ, आपका जो एक वेंटिंग आउट होता था, जो लोग एक दूसरे के साथ बात कर लेते थे, जो उनके अंदर जो भरा हुआ होता था वो निकल जाता था, वो हंस लेते थे, वो बोल लेते थे, वो चीज़ें मिसिंग हो गई। इस वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आज क्या है कि हम क्योंकि सर्वाइवल मोड से बाहर आ गए हैं, आज लगभग हर इंसान के पास सर्वाइव करने से अच्छी स्थिति आ गई है, बिल्कुल है, डेफिनेटली। तो वो स्थिति आ जाने की वजह से क्या होता है कि अब सर्वाइवल का क्वेश्चन नहीं है, अब कंपटीशन क्वेश्चन आ गया है कि मेरे पास ये है, उसके पास ये उसके पास ये है, राइट। तो इस वजह से हम ज्यादा परेशान हैं, इन चीजों से एक इंसान ज्यादा परेशान है। तो सबसे पहले क्या है कि हमें ये समझना पड़ेगा, और जो आप कह रहे हैं डिप्रेशन में, एंजाइटी में जा रहा है, क्योंकि उसका फोकस प्रॉब्लम 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 पे ज्यादा है। अगर उसका फोकस इस पे हो जाए रादर देन इसके कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं या
कंपटीशन की फीलिंग पे होने की बजाय वो अपनी लाइफ में अपने गोल पे फोकस कर ले, अपनी ब्लेसिंग्स पे फोकस कर ले कि मुझे जिंदगी में मेरा गोल क्या है, तो एनर्जी उधर चैनलाइज होगी। मुझे मिला क्या क्या हुआ है जो बहुत सारे लोगों को नहीं मिला हुआ है, तो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आने लगेगी। और वो रात में सोने से पहले अपनी जिंदगी में किसी एक अच्छी याद को, किसी भी एक अच्छी मेमोरी को याद करते करते सो जाए। तो उससे क्या होता है, साइंटिफिकली क्या होता है, जब आप रात में अच्छा कुछ सोचते सोचते सो जाते हैं तो आपके ब्रेन के उन सर्किट्स में एक तरीके से करंट फ्लो हो गया जहाँ पे गुड मेमोरीज हैं। तो वो गुड मेमोरीज आपको हील करती हैं, आपका डिप्रेशन दूर करती हैं। आप देखिए ना, डिप्रेस इंसान किस बात में बात करेगा, वो हमेशा नेगेटिव बातें करेगा, ये बुरा हुआ, वो बुरा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, उसके पास पॉजिटिव बातें ही नहीं है। लेकिन अगर वो उसके माइंड में वो पॉजिटिव बातों का खजाना आज भी है, सिर्फ उसको वो एक्सेस नहीं कर रहा। तो अगर वो एक्सेस करना शुरू कर दे, मैं कई बार ये कहता हूँ, डिप्रेशन में जाने के लिए कोई दवा खाई थी? नहीं। तो बाहर भी बिना दवा खाए आया जा सकता है, आना ही चाहिए। हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने माइंड में अच्छी मेमोरीज को रिकॉल कर करके अपने माइंड का ट्रैक बदल सकते हैं पूरा का पूरा। तो ये आपको हेल्प करेगा। फिर थोड़ा सा सोशल मीडिया की जगह एक्चुअली हम सोशलाइज होना शुरू करें। हाँ, आपस में हम मतलब कुछ ऐसा बना लें कि खाना खाने बैठेंगे तो बिना मोबाइल के बैठेंगे, बात करेंगे। लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा सर, आज की डेट में लोग वॉशरूम फोन लेके जाते हैं। हाँ, वो मैं एक जोक सुन रहा था, उसमें था कि एक बच्चा वॉशरूम में जा रहा था तो मोबाइल लेके जा रहा था, तो फादर ने पूछा कि मोबाइल क्या करोगे, नहाने ही तो जा रहे हो? तो उसने बोला जब तक बाल्टी भरेगी तब तक क्या करूंगा। मतलब उतने टाइम में तो मोबाइल देखना है। तो अगर हम ये चूज कर रहे हैं तो इसका कॉन्सिक्वेंस भी तो हमें मिलेगा ना अपनी जिंदगी में। तो अगर हमें वो कॉन्सिक्वेंस चेंज करना है, वो रिजल्ट चेंज करना है, तो एफर्ट भी तो चेंज करना पड़ेगा। फिर तो हमें कुछ तो बदलना पड़ेगा। तो कुछ हमें ये चीज डेवलप करनी पड़ेगी कि मोबाइल रख के साथ में बैठते हैं, या और कुछ नहीं, कोई बात छेड़ दो जो एक इंसान को तो बात समझ आ रही है ना। हाँ, तो वो तो इनिशिएट कर दे, कोई कन्वर्सेशन, कोई टॉपिक, है ना। तो ये कुछ हम करेंगे तो चीजें बदलने कहीं ना कहीं ये हमने ना सोशलाइज होना छोड़ दिया। अब सोशल मीडिया के थ्रू तो आ गए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन जो हार्ट टू हार्ट वाला कनेक्शन था जिसमें एक दूसरे का सुख दुख इंसान शेयर करता था, वो टाइम ऑफ पीरियड जा चुका है। बिल्कुल, अब ये कहना चाह रहे थे। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो ये करने की जरूरत है। और जो मैंने आपको कुछ टिप्स बताए कि रात में किसी अच्छी मेमोरी को रिकॉल करते करते आप सो जाओ। कहीं घूमने गए थे, कहीं दोस्तों के साथ मिले थे, कहीं कोई पिकनिक किया था, कुछ टूर किया था, कहीं आपको अप्रिशिएट किया गया था, बहुत सारे ऐसे किसी ने आपको गले लगाया था, अच्छी मेमोरीज हैं, उनको रिकॉल करो, उनको रिकॉल करते करते सो जाओ, आपके अंदर वही फीलिंग्स आ जाएंगी। बिल्कुल सर, ये पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में लाना ये एनएलपी ही सिखा सकते, बिकॉज दिस इज़ नॉट फॉर द पॉडकास्ट, मैं रियलिटी बोल रही हूँ, बिकॉज ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और आई कैन फील योर एनर्जी सर, लिटरली आई कैन फील योर एनर्जी, यूर वेरी पॉजिटिव। आप नीचे मिले थे तब भी आप मुस्कुरा रहे थे, आप अंदर मिले थे तब भी आप मुस्कुरा रहे थे, इवन दो कितने टाइम से शूट कर रहे हैं डोंट नो। उसके बावजूद आपके अंदर ये एनर्जी है। आई जस्ट होप कि मेरी ऑडियंस भी इस चीज़ को अपने अंदर लाए, और मैं भी ट्राई करूँगी कि मैं लेकर आऊँ, और मैं नेगेटिव थॉट्स तो बिल्कुल ही निकाल दूँ अपने माइंड से। मैं लाना नहीं चाहती वैसे, लेकिन पता नहीं क्यों घूम फिर के आ जाते हैं मेरे दिमाग में। उसको वैल्यू देते हैं ना आप जिसको वैल्यू देते हैं वो आपके पास लौट के आता है। बिल्कुल। आप अपने किसी दोस्त को वैल्यू नहीं देंगे, वो आएगा आपके पास? नहीं आएगा ना। तो नेगेटिव थॉट्स को भी वैल्यू ज्यादा दे देते हैं। खूबसूरती को मैं वैसे काफी वैल्यू देती हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ खूबसूरत इतनी, बट स्टिल इतनी नहीं, मतलब ठीक है, एवरेज, आई एम एवरेज गर्ल। तो खूबसूरत बनना चाहती हूँ, मैं बहुत खूबसूरत बनना चाहती हूँ। मेरे जैसे लाखों लड़कियां खूबसूरत बनना चाहती हैं, वो भी लड़का भी खूबसूरत बनना चाहता है। तो जितने भी लोग हैंडसम, खूबसूरत, अट्रैक्टिव बनना चाहते हैं, एनएलपी उन्हें क्या सजेस्ट करती है सर? देखिए क्या होता है, पहले तो अंदर से खूबसूरत बनने की जरूरत है। जब आप अपने इनर ब्यूटी को फाइंड कर लेते हैं तो एक्सटर्नल ब्यूटी आपको खुद से प्यार हो जाता है। जब आप अपने अंदर की ब्यूटी को समझने लगते हैं, राइट, आप अपने अंदर को अच्छा बनाते हैं, तो सबसे पहले तो यहीं से चेंज हो जाता है, राइट। फिर उसके बाद क्या है कि अगर आप एक्सटर्नली भी खूबसूरत बनना चाहते हैं तो एनएलपी की मैं आपको एक टिप दे देता हूँ। क्या होता है ना, जो आपकी बॉडी है वो आपके माइंड के अंदर की एक प्रोग्रामिंग का एक फाइल का प्रिंट आउट है। तो अगर आपको प्रिंट आउट बदलना है तो आपको उस फाइल को बदलना पड़ेगा। तो स्टार्ट विजुअलाइजिंग योर सेल्फ ब्यूटीफुल, अपने आप को खूबसूरत देखना अपने इमेजिनेशन में शुरू करिए। आपकी बॉडी उस तरीके से आपको बनाना शुरू कर देगी। अगर आपका वेट ज्यादा है, आप कम करना चाहते हैं, तो पहले अपने आप को फिट विजुअलाइज करना शुरू करिए, राइट। अगर आपकी स्किन में रेडियंस कम है तो आप अपने आप को वो विजुअलाइज करना शुरू करिए, वो ग्लो को विजुअलाइज करना शुरू करिए, और बहुत सारी चीजें आपकी चेंज होती चली जाएंगी। क्योंकि होगा क्या, देखो
जो आपके सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, ये सेल्स भी माइंड को पता है कि कहाँ पे किस क्वालिटी के सेल्स प्रोड्यूस करने हैं। उसकी प्रोग्रामिंग है ना उसके अंदर। अगर वो प्रोग्रामिंग बदल जाएगी तो वो उसका आउटपुट भी चेंज हो जाएगा, है ना, राइट? काइंड ऑफ मैं कहती हूँ ये एक तरह का मैजिक तो है ही, और मांग रहे हैं हम, है ना, यूनिवर्स से बिल्कुल, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, ये मैनिफेस्ट टाइप का ही है डेफिनेटली। तो हमें पर डे मैनिफेस्ट करना होगा कि आई एम अ ब्यूटीफुल गर्ल, और है ना, मैं इतनी सुंदर और अट्रैक्टिव हूँ, और मैं बहुत करोड़पति हूँ, या जो भी, मैं बहुत बड़ी पॉडकास्टर हूँ। डेफिनेटली ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, तब जाके यूनिवर्स मुझे ये देगा। बिल्कुल। आप देखो, जिस तरह से अपने साथ कन्वर्सेशन करते हैं, आप अपने आप को डिजर्विंग पर्सन बनाते हैं, तो यूनिवर्स आपको वो देता है जो आप डिजर्व करते हैं, आपको वो नहीं देता जो आप डिमांड करते हैं। ओके। तो आप डिजर्विंग बनिए, आप अपनी क्वालिटी पे काम करिए, डिमांडिंग नहीं, है ना। हाँ, आप सोचो ना कि मतलब इंडिया में कोई भी सक्सेसफुल इंसान ये चाहता है कि यार दिव्या जी मेरा पॉडकास्ट कर लें तो कितना अच्छा रहेगा। वाह वाह वाह, आई एम हैप्पी। या हाँ, तो आपको अपने अंदर उसके अकॉर्डिंग कि ऐसा मैं क्या अपने साथ करूं, अपने अंदर ऐसी क्या क्वालिटी डेवलप करूं, अपने क्वेश्चंस को मैं कैसे फ्रेम करूं, मैं उस इंसान के साथ जिसके साथ मुझे पॉडकास्ट करना है पहले से क्या रिसर्च करूं कि मेरा इतना हाई वैल्यू पॉडकास्ट हो कि हर कोई देखना चाहे, हर किसी को उससे वैल्यू मिले। आप इस चीज पे काम करो, आप देखो कैसे नहीं मैनिफेस्ट होता। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ही इज द फर्स्ट वन जिन्होंने एडवाइस तो दी एटलीस्ट। थैंक यू। ये चीजें मैं अप्लाई करूंगी, पर्सनली भी अप्लाई करूंगी। तो सर आपने जितनी भी एडवाइसेस दी और जितनी भी आपने बातें बताई और लाइफ को लेके जो आपका देखने का नजरिया है, या यूं कहूँ एनएलपी का देखने का नजरिया है, बहुत अच्छा है, लाइफ चेंजिंग है। और आई जस्ट होप कि मेरी ऑडियंस भी सारी चीज़ें करे, और मेरी ऑडियंस में से जिनको भी सर से बात करनी है, या सर से थेरेपी लेनी है, या अपनी पर्सनल हीलिंग करानी है, मैं अपने पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में सर के इंस्टाग्राम आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और फेसबुक आईडी और जो भी मेरे पास होगी वो सारी की सारी डिटेल्स डाल दूंगी। आप सर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग। और आई जस्ट होप ऑडियंस आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे और अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देंगे और मेरा पॉडकास्ट शो देखते रहेंगे। थैंक यू।